हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए कि 6 महीने का बच्चे को हम यहाँ पे क्या खिला सकते हैं, क्या पिला सकते हैं और किससे हमारा बच्चा हेल्दी रहेगा, वेट गेन करेगा, हाइट बढ़ेगा, बच्चे का ब्रेन शार्प होगा यहाँ पे। तो इसी चीज़ से आज मेरा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे मैंने दाल उबाला था, अरहर की दाल है यहाँ पे, और नमक का डालकर मैंने सीटी लगा दिया था काफ़ी अच्छे से, और निकाल के मैंने ठंडा करके अपने बच्चे को यहाँ पे दाल को जो है उसमें दाने थे तो अच्छे से मैंने मसल दिए थे, क्योंकि छोटा बच्चा है निगल नहीं पाएगा तो उसे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से आप मैश कीजिए और मैश करके अच्छे से आप उसे लिक्विड बनाकर आप दे सकते हैं बच्चे को। तो ये लिक्विड के फॉर्म में ही बच्चे को आप हमेशा यहाँ पे दें तो बच्चा आराम से पिएगा यहाँ पे, क्योंकि चबा भी पाएगा नहीं, बच्चा भी छोटा है यहाँ पे आप लोगों का। और आप यहाँ पे दाल का पानी दे सकते हैं, उबला हुआ आलू दे सकते हैं, उबाल के जैसे आलू देते हैं उबाल के आलू दे सकते हैं यहाँ पे। और दाल भी कई तरह के दाल होते हैं, जैसे अरहर की दाल हो गया, लाल मसूर की दाल हो गई, यहाँ पे हरी मूंग की दाल हो गई। ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा करता है यहाँ पे। और जैसे केला हो गया, आप केला दे सकते हैं यहाँ पे, मसल के केला ना दूध में डाल के दे सकते हैं। आपको पता है केला कितना विटामिन और कितना कैल्शियम से भरा होता है, यहाँ पे दूध भी होता है उसमें। तो अच्छे से आप उसमें ग्राइंड कर दीजिए और ग्राइंड करके आप केला दूध दीजिए बच्चे को। एप्पल का जूस, जो नेचुरल घर पे एप्पल होता है हमारा, उसका जूस बना के दीजिए यहाँ पे। अंगूर का जूस निकाल के दीजिए, जिससे बच्चा का हेल्थ तो अच्छा होगा। और यहाँ पे बच्चा खाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि हमें खिलाना पड़ता है और हमें बच्चों को ज़बरदस्ती यहाँ पे खिलाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जब तक ये 0 to 5 मंथ के रहते हैं तब तक ये दूध पे डिपेंड रहते हैं बच्चे। पर जैसे ही 6 मंथ में आते हैं तो बच्चों को खिलाना शुरू करना चाहिए गाइस। अगर आप अभी से ही उस बच्चे को ये सब नहीं दोगे ना तो बच्चा फिर बाद में भी खाने की आदत बच्चे को रहेगी नहीं, और फिर वो सेरेलेक्स में ही रहेगा, हर समय आपके साथ सेरेलेक्स ही मांगेगा। और कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं गाइस यहाँ पे जो सेरेलेक्स वगैरह अफोर्ड कर पाते हैं, कई बार नहीं, कोई नहीं कर पाता है यहाँ पे अफोर्ड। तो उसके लिए देखिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं तो कहूँगी सेरेलेक्स से ज़्यादा बेस्ट तो ये है घर का जो हम लोग बनाते हैं, साफ़ सुथरे हाथों से हम जो बनाते हैं बच्चे के लिए, वो बेस्ट रहता है यहाँ पे। जैसे दाल का पानी हो गया, हम चावल उबालते हैं तो कई बार चावल कुकर में बनाते हैं, तो जैसे बच्चे के लिए हमें बना के देना है तो आप एक कटोरे में आप बना सकते हैं। यहाँ पे चावल का पानी आप दीजिए, काफ़ी प्रोटीन से भरा होता है, वो भी हेल्थ अच्छा होता है उससे। और यहाँ पे आप आलू उबाल के दे सकते हैं, कई प्रकार के दाल हैं, और हर एक चीज़ ऐसा है जो आप बच्चे को ना ग्राइंड करके आप खिला सकते हैं। जैसे आप गाजर है, गाजर आपने उबाल लिया, आप गाजर का जूस कैसे दे सकते हैं, गाजर को उबाल के अच्छे से और उसको मैश कर लीजिए और मैश करके आप बच्चे को खिलाइए तो बच्चा गाजर खूब अच्छे से खाएगा। यहाँ पे जो भी हम बच्चे को खिलाएंगे गाइज़, यहाँ पे हर चीज़ लिक्विड में होनी चाहिए। आलू जो है लिक्विड में नहीं होता है, आलू तो आप मसल के वो थोड़ा गीला गीला टाइप का होता है तो वो बच्चे आराम से खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट आप जो दाल वाल जो भी दो आप इसे, तो यहाँ पे वो मैश अच्छे से करके और लिक्विड के फॉर्म में ही देना यहाँ पे। और दूध, केला हो गया गाइस, यहाँ पे एप्पल हो गया है, और क्या कहते हैं, कई ऐसी प्रकार की चीज़ें हैं गाइस जो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं और हेल्थ वहाँ पे बच्चों का अच्छा कर सकते हैं। तो ये देखिए, मुझे ना एक आंगनबाड़ी से यहाँ पे मिला था सेरेलेक्स टाइप का वो पाउडर है, और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, गेहूं का आटा है और पाउडर दूध है, काफ़ी चीज़ों से बना हुआ है, वो काफ़ी प्रोटीन से भरा हुआ है। वो भी मैं गर्म दूध में करके हल्का सा गुनगुना करके, जैसे हम सेरेलेक्स बनाते हैं वैसे ही करके मैं अपनी बेटी को देती हूँ और खिलाती हूँ। कई बार बच्चा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि कई बार नहीं मांगता है बच्चा, तो आप अपने साथ पानी की, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बॉटल रख रखा है, 1 चम्मच खिला रही हूँ तो मैं बॉटल में पानी भी पिला रही हूँ। तो आप ऐसे करके करिए, क्योंकि बच्चों का ना डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो उनका मन डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे आप यहाँ वहाँ, तो बच्चा नहीं खाएगा यहाँ पे। और कोशिश कीजिए कि आप ना बच्चे को मतलब किसी चीज़ से उलझा कर आप बच्चे को खिलाएंगे, तभी बच्चे का यहाँ पे पेट भर पाएगा। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था यहाँ पे कि हमारा बच्चा 6 महीने का हो गया पर हमारा बच्चा अभी खाता नहीं है। तो मैंने उन्हें भी यही कहा था कि आप किसी भी तरीके से बच्चे को खिलाने की कोशिश कीजिए, चाहे टीवी चला दीजिए, जो चीज़ में बच्चा खुश होता है वो चीज़ करके देखिए। क्योंकि मेरी बच्ची क्या है, मेरे से बात करते करते मैं उसके साथ हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, खिला रही हूँ यहाँ पे। तो अब इसका क्या है ना, यहाँ पे पेट भर रहा था तो इसलिए अभी यहाँ पे इसने रोना शुरू कर दिया था। तो आप तब भी समझ सकते हैं कि बच्चा यहाँ पे जब जैसे पेट भर
जाएगा। ये नहीं कि आपको अगर आपने 1 कटोरी लिया तो आपको पूरा 1 कटोरी ही खिलानी है गाइज़। नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके 2-2 चम्मच करके आप बच्चे को धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने तो देना शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे पता चल गया कि मेरे बच्चे की कितनी खुराक है, कितनी क्वांटिटी मुझे यहाँ पे लेनी है, तो उसी हिसाब से अब मैं लेती हूँ। तो जो भी न्यू मदर्स हैं यहाँ पे वो भी पहले क्वांटिटी अपने बच्चे का जाने यहाँ पे कि आपका बच्चा कितना चम्मच पहले खा रहा है, और खाते खाते ही आप उसकी डाइट बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इसने आधी कटोरी भी ख़त्म कर दिया है तो मैं और देना चाहूँगी, तो आप तब उसे दीजिए, अदरवाइज़ आप उसे ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो सारा वोमिटिंग करके सारा उल्टी कर देगा यहाँ पे, आपका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा फिर खिला के यहाँ पे। तो आप इसी तरीके से नेचुरल चीज़ें आप जो घर पे बना के खिला सकती हैं वो आप अच्छे से खिलाइए यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल जो तरीका होता है गाइस वही बेस्ट होता है यहाँ पे। जैसे कि आपने आटे का भी हलवा बना लिया, देसी घी में आप आटे का हलवा बनाइए, थोड़ा गीला गीला टाइप का बनाइए, वो भी आपको पता है आटा कितना फ़ायदा करता है यहाँ पे, और बहुत ही प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, सारी कैल्शियम आयरन आटे का हलवा में होता है, दूध केला में होता है यहाँ पे, और दालों में तो आपको पता है ख़ास तौर पे प्रोटीन होता है यहाँ पे, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे। तो आप उसी तरीके से बच्चों को यहाँ पे खिलाएंगे, और जब धीरे धीरे खिलाने की आप आदत डालेंगे ना यहाँ पे, तो अपने आप ही ना बच्चा खाने लग जाएगा, और जब भी खाना सीखेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बच्चों को ना खिलाना सिखाना है। जैसे ही नहीं तो बड़े हो जाते हैं फिर उनको ये नहीं रहता है कि हमें ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। बचपन से ही अगर आप आदत डालोगे बच्चों को जैसा, तो वैसे ही वो बच्चे खाएंगे पिएंगे और अच्छे से हेल्थी बच्चे हो गए यहाँ पे आपका भी। और मैंने भी यहाँ पे इसलिए शुरू से ही हेल्दी करना का शुरू कर चुकी हूँ, खिलाना शुरू कर चुकी हूँ। यहाँ पे दाल का पानी होता है, आटे का हलवा, जो भी होता है गाइस, जिससे भी मुझे लगता है कि मेरा बच्चा हेल्दी रहे, मैं वो चीज़ अपने बच्चे के लिए करती हूँ यहाँ पे। आई होप आप लोग न्यू मदर्स जो हैं यहाँ पे जानेंगे यहाँ पे एक माँ की जो फीलिंग्स होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पे भूखा ना रहे, तो उसी तरीके से आप लोगों को भी ये एक आइडिया मिला होगा कि आप अपने बच्चों को कैसे यहाँ पे खिला सकते हैं। आई होप आप लोगों को गाइज यहाँ पे मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी गाइस तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियोस इतनी मतलब फैले, लोगों तक पहुँचे, हेल्पफुल मिले लोगों को कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से यहाँ पे खिला सकते हैं। आप अपने बच्चे को ना यहाँ पे टीवी चला दीजिए, या चाहे उससे बात कीजिए, कुछ भी लीजिए, झुनझुना ले लीजिए, उससे हंसी मजाक कीजिए। हंसी मजाक में बच्चे को खिलाएंगे तो बच्चा बहुत खुश होकर खाता है यहाँ पे। और अगर आप उसे डांट डपट के बच्चे को खिलाओगे, छोटे बच्चे को 6 मंथ का जो बच्चा है, तो वो रो रो के खाएगा, और फिर वो क्या है उसके शरीर में भी नहीं लगेगा। अगर रुला के खिलाओगे तो वो उसके शरीर में नहीं लगेगा, हंसा के खिलाओगे तो बच्चे के शरीर में लगेगा। आई होप आप लोगों को गाइस मेरी बातें समझ आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप